बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम NTS MDCAT 2012 का पास पेपर का इंग्लिश पोर्शन हल करेंगे जिसके टोटल MCQs 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Choose a lettered word or phrase that is most nearly opposite in the meaning to the word in capital letters। तो ये जो हमारे पास वर्ड दिए गए हैं नीचे क्वेश्चन में, तो इसका हमें अपोजिट चूज करना होगा इन 5 ऑप्शंस में से। सबसे पहला वर्ड है पीसफुल। पीसफुल की मतलब पीसफुल की माना होती है अमन वाली चीज, यानी अमन। तो इसका अपोजिट होगा क्वेरलसम। क्वेरलसम हम कहते हैं झगड़े को, जो फसाद को हम इसको क्वेरलसम कहते हैं। तो यही इसका अपोजिट होगा। दूसरा हमारे पास सवाल है कंस्ट्रक्ट का, हमें अपोजिट ढूंढना होगा। कंस्ट्रक्ट की माना होती है बनाना। तो 5 ऑप्शंस की माना देखेंगे, फिर उसको हम मैच करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है बिल्ड। बिल्ड की माना भी बनाना होती है, तो ये तो इसकी माना ही हो गई, इसका सिनोनिम हो गया, अपोजिट तो हुआ नहीं। क्रिएट की मतलब ये बनाना होती है, ये भी इसकी सिनोनिम हो गई। मोड की मतलब मोड़ना, ये भी मैच नहीं हुआ, अपोजिट नहीं हुआ इसका। चौथा ऑप्शन डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब तबाह करना। तो एक चीज बनाना होती है, दूसरी उसको मिटाना होती है। तबाह करना मिटाना सेम बात है, तो इसका सही ऑप्शन डी होगा। रीड द पैसेज टू आंसर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आंसर करने के लिए हमें ये पैसेज पढ़ना पड़ेगा। After the war came the time for the final settlement, when several more meetings and discussions had failed to bring about agreement, Britain declared that she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948। इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहा है कि जो है ब्रिटेन ने एक फाइनल सेटलमेंट किया है और उसने ये हमें बताया है कि वो जो है वो इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देगी अपनी, और वो जून 1948 को मुल्क को छोड़कर चली जाएगी। Lord Mountbatten was sent to India as the last viceroy with orders to find a way of handling over the government। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इंडिया का लास्ट वाइसरॉय बना के भेजा गया था, उसको ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि उसको गवर्नमेंट कैसी संभालनी चाहिए, ये वो देखकर आए। दिस वाज इन मार्च 1947। तो ये जो बात थी वो मार्च 1947 की बारे में बात थी। बट ऑलरेडी द कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वार। लेकिन इससे पहले ही, इसके आने से पहले ही जो कंट्री था वो पहले से ही सिविल वार उसमें स्टार्ट होने वाली थी। द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड एंड पावरलेस। जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश की, वो डिवाइड हो चुकी थी और उसके पास कोई पावर नहीं बचा था, बिल्कुल पावरलेस थी। एंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ईगर टू लीव अ कंट्री वेयर दे वर नो लॉन्गर वांटेड। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर जो कि इंडिया आए हुए थे, तो वो चाहते थे कि वो मुल्क को छोड़ दें, क्योंकि अब उनकी यहाँ पर कोई जगह नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। द वर्ड शी इन द पैसेज रिफर्स टू। इस पैसेज में हमारे पास जो वर्ड शी है, ये देख सकते हैं ये किस चीज को रेफर कर रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। तो हमने ये फिर से पढ़ना होगा। शी वाज गोइंग टू गिव सेल्फ गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड लीव द कंट्री बाय जून 1948। तो ये कौन था जो कि इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट देने वाला था अपनी, और जून 1948 को छोड़ के जाने वाले थे। तो ये कौन था? क्या वो लोग थे इंडिया के? नहीं, ये नहीं थे। इंडिया था, इंडिया खुद भी नहीं था। तो ये ब्रिटेन था, ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, ये ब्रिटेन थे जो उन्होंने ये कहा था, क्योंकि वो कमजोर पड़ गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि वो सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया को देकर खुद जून 1948 को मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे। और चौथा ऑप्शन माउंटबेटन और पांचवा गवर्नमेंट है। तो माउंटबेटन भी ब्रिटेन का हिस्सा है और गवर्नमेंट भी ब्रिटेन की है, तो हमने ये दोनों भी उसमें आ जाएंगे ब्रिटेन वाले ऑप्शन में। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, बिफोर द फाइनल सेटलमेंट द कंट्री फेस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइसिस। तो फाइनल सेटलमेंट से पहले कंट्री को कौन कौन से मसाइल थे इन सब में से? थ्रेट ऑफ सिविल वॉर, सिविल वॉर होने वाली थी, उसकी निशानियां थी। पावरलेस गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बिल्कुल पावरलेस थी। डिवाइडेड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिवाइड हो चुकी थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स वांटेड टू लीव द कंट्री, ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो कंट्री को छोड़ना चाहते थे, या फिर ये चारों ठीक होंगे? ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन ई होगा, ये चारों ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था। ये आप देख सकते हैं कि पहले से लिखा हुआ है, बट ऑलरेडी द कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ सिविल वॉर, मतलब सिविल वॉर होने वाली थी। तो ये ऑप्शन भी ठीक हो गया, थ्रेट ऑफ सिविल वॉर वाला। द गवर्नमेंट वाज डिवाइडेड, डिवाइडेड गवर्नमेंट भी हो गई थी। पावरलेस गवर्नमेंट भी थी, तो 3 ऑप्शन इधर ठीक हो गए। चौथा ऑप्शन हमारे पास है द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ईगर टू लीव अ कंट्री। तो ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो कंट्री को छोड़ना चाहते थे, ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया। तो इसका सही जवाब हमारे पास ई होगा, यानी सारे ठीक है। फिफ्थ हमारे पास है
Complete the sentences by choosing the most appropriate word from the given letters A to E below each. तो ये हमारे पास जो सवाल है इसमें से हमें जो मखसूस appropriate word उसको फिट करता है वो उसको लगाना है ग्रामर के हिसाब से. Children love dash the stairs. Children love dash the stairs. नीचे से पढ़ेंगे चिल्ड्रेन लव अप एंड डाउन द स्टेयर्स, ये भी उसको सूट नहीं करता और फिट भी नहीं बना. अप रनिंग एंड डाउन रनिंग, तो ये तो बिल्कुल नहीं बना क्योंकि हमें अप एंड डाउन साथ में चाहिए. ठीक है, नॉर्मली अप एंड डाउन साथ अच्छा लगता है. सी अप एंड डाउन रनिंग, ये भी नहीं होगा. बी है रन्स अप एंड डाउन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि चिल्ड्रेन जो है वो तो प्लूरल है और इधर रन्स है, तो जो है वो वर्ब जो है वो उसके साथ हम एस तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, लेकिन इधर सब्जेक्ट चिल्ड्रन नहीं मतलब प्लूरल है, तो इधर रन्स नहीं होगा. अगर रन होता तो फिर भी हम इसको लगा लेते. ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, वो है चिल्ड्रन लव रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा. क्वेश्चन नंबर 6, द स्पार्क सेट द कारपेट डैश फायर. तो ये जो चिंगारी थी उसने कारपेट को फायर में लगा दी, मतलब उसने कारपेट को आग लगा दी. तो इस पे कौन सा प्रीपोजिशन ठीक होगा? इन, अप, ऑफ, out, on. The spark set the carpet in fire. The spark set the carpet up fire. ये तो नहीं होगा. The spark set the carpet off fire. ये नहीं होगा. The spark set the carpet out fire. ये भी नहीं होगा. तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, the spark set the carpet on fire. तो ये वर्ड हमने सोशल मीडिया में बहुत पढ़ा है कि on fire, this is on fire. On fire वर्ड जो है वो फायर के साथ on लगता है तकरीबन, तो हम इसका सही जवाब ई कंसीडर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7, Identify the word or phrase that needs to be changed for sentence to be correct. तो ये पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और इसमें जो ऑप्शंस दिए गए इसमें से कौन सी जगह गलत है वो हमने टिक करनी है. सबसे पहला है सातवां क्वेश्चन, वन ऑफ द टाइगर फ्रॉम द सर्कस हैड गॉट लॉस्ट. तो एक टाइगर है जो कि सर्कस का वो गुम हो गया है. ठीक है, इसमें जो गलत जगह है वो डी है. इसमें क्या किया है, इसने लूज इसमें इस्तेमाल किया है. अगर आप इसमें टेंसेस का देखें तो इधर हेज लगा हुआ है, हेज. तो हेज के साथ हमारे पास कौन सा जो है वो टेंस इस्तेमाल होता है? आपको पता है कि हेज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होता है. तो इधर लूज इस्तेमाल किया गया. लूज तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये जगह गलत होगी, इसका डी आंसर सही होगा. अगर इधर लॉस्ट होता तो फिर वो ठीक होता. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, आई प्रेफर टू रीड रादर देन टू सिट लिसनिंग टू द रेडियो. या इसमें कोई गलती नहीं है. ये बोल रहा है कि मैं पढ़ने को पसंद करूंगा बनस्बत इसके कि मैं रेडियो सुनूं. तो इधर गलत जो है जगह है वो है सी, देन. क्योंकि इधर देन जो इस्तेमाल किया गया है वो ई वाला इस्तेमाल किया गया है. हमारे पास देन दो होते हैं, एक ई वाले THEN और दूसरा THAN. तो THAN का काम ये होता है कि वो दो चीज का आपस में रिलेशन देखा, दो चीज के बारे में बताए. रीडिंग भी है और रेडियो की लिसनिंग भी है. ठीक है, तो ये दोनों चीज को कंपेयर करने वाले जो वर्ड है वो THAN होता है, EN नहीं होता. ठीक है, तो अगर THAN होता तो ये जगह ठीक होती. तो सी इसकी जो है वो इसका सही आंसर होगा. चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वर्ड. जो हमारे पास नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनके सिनोनिम्स, इनके सेम माना वाले वर्ड जो है सिमिलर माना वाले वर्ड्स हमने टिक करने होंगे. रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार, तो इसका सही जवाब होगा ए, अकाउंटेबल. अकाउंटेबल का मतलब यही है जिम्मेदार. ठीक है. उसके बाद हमारे पास 10 और लास्ट क्वेश्चन है और ये है फास्ट. अभी फास्ट का सिनोनियम, फास्ट मतलब है तेज, तो फास्ट का सिनोनियम ए मतलब स्लो, तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, सिनोनियम तो हुआ नहीं. बी लेजी, ये भी अपोजिट हो जाएगा, ये भी सिनोनियम हुआ नहीं. रिलेवेंट भी नहीं होगा. डी क्विक, क्विक मतलब तेज होता है, फास्ट मतलब भी तेज होता है, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने 10 सवाल हल किए और आगे वाली वीडियो में हम दूसरे इसके पोर्शन हल करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री इसी साल के और दूसरे सालों के भी हम जो है पास पेपर हल करेंगे, उनके सारे पोर्शन को हल करेंगे, तो उसको लाजमी देखें. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.